Hello students, welcome in my class. Today we are starting exercise 8.1. 8.1 very important exercise for the examination point of view. इसमें से आपका लॉन्ग क्वेश्चन सेलेक्ट किया जाता है. ये आपका 7 चैप्टर पर बेस्ड है. इसकी इंट्रोडक्शन मैंने आपको लास्ट वीडियो में दे दी थी. आप एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू x and the line x is equal to 1 and x is equal to 4 and the x axis and in the first quadrant. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ये स्टेप जो है यहाँ पर मिस था और इसको हमने लिखा हुआ है. कुछ क्वेश्चन में नहीं लिखा होता तो इसका मतलब है आपको पूरा एरिया निकालना है, लेकिन यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट मेंशन है तो ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है. तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमें इक्वेशंस के बारे में पता होना चाहिए कि इक्वेशन कौन से कर्व की गिवन है आपको निकालना है. इसमें इक्वेशन कौन कौन सी दी हुई है. फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, एरिया निकालना है रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एंड द लाइन x इज इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 4 एंड द x एक्सिस. मतलब इन सब के बिटवीन में जो बाउंड हुआ एरिया वो आपको फाइंड आउट करना है, इनका कॉमन एरिया फाइंड आउट करना है. हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स. तो ये इक्वेशन आपकी किस चीज़ की है, पैराबोला की. इसको आप कैसे कंपेयर करोगे. आपने पैराबोला की इक्वेशन पढ़ी 4ax. अगर हमारा पैराबोला एक्स एक्सिस के राइट साइड में ओपन होता है तो ये इक्वेशन होती है. तो ये ज़रूरी नहीं है यहाँ पर 4a लिखा हो, ओनली x भी लिखा हो. मतलब 4a की वैल्यू या 1, 4a की वैल्यू की जगह यहाँ पर उसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है. ओनली x लिखा हो तो वो भी आपकी पैराबोला की इक्वेशन होगी. तो ऐसे ही एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है. जैसे आपका पैराबोला वाई एक्सिस के अलोंग है तो वो भी आपकी पैराबोला की इक्वेशन होगी. आपको ये पहचान करनी है कि एक साइड इवन पावर और एक साइड ओड पावर है, 1 पावर है. तो 1 पावर वाली टर्म के ऊपर हमारा पैराबोला उस एक्सिस के अलोंग होता है. ये पहचान रखनी है कि ज़रूरी नहीं है आपके पास 4a हो, ओनली x हो तो भी आपकी पैराबोला की इक्वेशन है. क्योंकि सबसे पहला स्टेप यही है कि हमें इक्वेशन पता होनी चाहिए कि कौन से कर्व की है. तो नेक्स्ट है एंड द लाइन है हमारे पास x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस. इनके बिटवीन का आपको एरिया निकालना है. सबसे पहले तो हम डायग्राम बनाएंगे क्योंकि इस डायग्राम के बिना इक्वेशन नहीं होता. पहली इक्वेशन हमारी क्या है, पैराबोला. तो हम पैराबोला का डायग्राम रफ स्केच आपको बनाना है. पैराबोला किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है. तो आपको पहले 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री शो करनी है, 2 एक्सिस शो करने हैं. ये आपको पता है एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है. अब आपको ये पता है पैराबोला किस एक्सिस के अलोंग है, एक्स एक्सिस के. तो यहाँ आपको ऐसे रफ स्केच बना के दिखाना है. और पैराबोला का वर्टेक्स कहाँ से हो रहा है, ओरिजिन में से पास हो रहा है. और सेकंड स्टेप क्या है, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 4. अब यहाँ पर तो 0 होगा, 1 क्या होगा यहाँ पर होगा, 2 3 4 अप्रोक्सीमेट 4 हम यहाँ ले लेते हैं. इसको थोड़ा सा और प्रोसीड कर लेते हैं. ये 1 है, 2 3 4 अप्रोक्सीमेशन से लेना है क्योंकि आपको एरिया निकालना है 1 and 4 एंड द एक्स एक्सिस. 1 and 4 कर्व के बिटवीन का एरिया x इज इक्वल टू 1. अब x इज इक्वल टू 1 आपकी क्या लाइन होगी, ऐसे लाइन होगी. x इज इक्वल टू 1 का ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे, ये ऐसे ही. x इज इक्वल टू 4 का ग्राफ क्या होगा, ये कर्व के बिटवीन का एरिया 1 और 4 के बिटवीन का एरिया एंड द एक्स एक्सिस. और साथ में आपको क्या गिवन है, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो हमारे पास उस हिसाब से एरिया कौन सा बनता है, ये जिसको मैं शेड कर रही हूँ, ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है. सबसे पहले डायग्राम क्लियर होना चाहिए. बहुत इजी क्वेश्चन है, हमारे लिए कुछ मुश्किल नहीं रहेगी. अब क्या करोगे, अब आपने ये देखना है कि इस पोर्शन का एरिया निकालना है. तो रिक्वायर्ड एरिया हम लिखेंगे और हमें लिमिट भी पता चल चुकी है. कहाँ से लिमिट लेनी है, 1 से 4 लेनी है. रिक्वायर्ड एरिया लिखोगे, रिक्वायर्ड एरिया का मतलब जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं. आप इसका नेम भी दे सकते हो. मान लो यहाँ ABCD लिख दो, मैं विदाउट नेम ही लिखवा देती हूँ. रिक्वायर्ड एरिया
क्या आएगा। अब देखो ये एक्स एक्सिस स्केल होंगे, तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था जब भी आपका एरिया एक्स एक्सिस स्केल होंगे तो आपने क्या लिखना है, ए टू बी। ए मीन्स आपका 1 है, लिमिट आपकी क्या 1 और कहाँ तक जा रही है 4 तक, और क्या लिखोगे वाई डी एक्स, क्योंकि आपने एक्स एक्सिस स्केल होंगे एरिया निकालना है। शेडेड पोर्शन हमारा किसके ऊपर किसके अलोंग आ रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग आ रहा है, तो इंटीग्रेशन भी आपका एक्स एक्सिस होगा और वाई लिखोगे, और बाद में आपको वाई की वैल्यू निकालनी है कर्व से। तो वाई की वैल्यू कौन सी लेनी है, आप ये देखोगे इसके ऊपर कवरिंग किसकी है, इस एरिया के ऊपर पैराबोला की है, तो पैराबोला की इक्वेशन से आपने क्या लेना, वाई की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से हम पैराबोला की इक्वेशन से वाई की वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगा रूट एक्स, क्या आएगा रूट एक्स। तो यहाँ से आपने वाई की वैल्यू निकालनी है 1 से 4 रूट एक्स डी एक्स। वेरी सिंपल। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया आ रहा है, ओनली आपको इतना एरिया लेना है। तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है कैसे करोगे, पावर रूल से रूट एक्स को आप क्या लिखते हो, एक्स रेज टू पावर 1/2। ये इंटीग्रेशन आपने पढ़ा है, पावर रूल से इंटीग्रेशन क्या होता है 1/2 + 1 एंड 1/2 + 1। इंटीग्रेशन इसमें बहुत सिंपल है, जो आपने स्टार्टिंग में एक्सरसाइज पढ़ी है। ये एक दो ही पर्टिकुलर फॉर्मूले लग रहे हैं, सारे फॉर्मूले इसमें यूज़ भी नहीं होते, बस उसके बाद आपको लिमिट पुट करनी है। और इसमें आपका सी नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है। लिमिट वाले क्वेश्चन में आपका डेफिनेट इंटीग्रल होता है, तो सी नहीं लगाना इंटीग्रेशन लेने के बाद। तो एक्स रेज टू पावर 3/2 लिमिट हमारी क्या है 1 से 4, 2/3 को हम बार कर देते हैं, बार आ जाएगा। अपर लिमिट 4 रेज टू पावर 3/2 माइनस 1 रेज टू पावर 3/2। इसे सिंप्लीफाई करोगे, बहुत सिंपल है। 4 इसका मीनिंग क्या है, 4 1.5 पावर ना, 1.5 पावर ऐसे लिखोगे, और 1 का मीनिंग 1.5 पावर, 1 का मीनिंग तो 1 ही रहेगा। और सिंप्लीफाई करो, 1 4 का रूट कितना आएगा 2, कितना हो गया 8 - 1, 8 - 1 कितना होता है 7, 2/3 × 7 2 = 14/3 स्क्वायर यूनिट। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है ये आपका। डायग्राम से आपको क्लियरेंस ऑफ डायग्राम थोड़ा सा साफ सुथरा बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। तो ये भी आपकी पैराबोला की इक्वेशन है। मैंने आपको बताया ना, ओड पावर हो, आगे कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, 9x हो सकता है, 4x हो सकता है, 1x हो सकता है, ठीक है। और प्लस माइनस का तो आपको पता है -9x होता है, तो आपको बताया लेफ्ट साइड में इसको ओपन करना है। और इसके बाद क्या है, और क्या गिवन है, x = 2, x = 4 एंड x एक्सिस एंड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेम है क्वेश्चन, बस आपको y² = 9x हो। देखो y² = x हो, 9x हो, 4x हो, तो आपको पॉजिटिव साइड पैराबोला ओपन हो रहा है, और यहाँ पर आपका पैराबोला ओरिजिन में से ही पास होगा। तो ये मल्टीप्लाई में कुछ भी हो, शेप आपकी वही रहेगी। हाँ, एडिशन में कुछ आ जाता है, जैसे 9x + 2 - 2 कुछ भी आ जाए, उसके लिए हमें वर्टेक्स और लेना होगा, वो आगे आपके क्वेश्चन आएंगे, मैं क्लियर कर दूंगी। अगर इसके साथ ओनली मल्टीप्लाई में टर्म है 1x 2x 3x mx हो, तो पैराबोला हमेशा आपका ओरिजिन में से पास होगा। तो ये भी ध्यान रखोगे, जितना पैराबोला आपने यहाँ से लिया उतना ही नीचे की तरफ। तो ये जैसे यहाँ मैं लाइंस के हिसाब से काउंट कर सकती हूँ, 2 लाइन से ऐसे जा रहा है, तो 2 लाइन तक ही आपको यहाँ लेना है। ये लाइन थोड़ी सी आपकी ऐसे आनी चाहिए, ये लाइन एक्स्ट्रा डल गई है, ये ध्यान रखना। इसके बाद x = 2, ये तो आपका 0 होगा, यहाँ 1 ले लेते हैं, यहाँ 2 ले लेते हैं, ये 3 होगा, ये 4 होगा। ये 1 2 और 4 के बिटवीन का एरिया निकालना, जो ये लिमिट आपको देंगे आपको उसके बिटवीन का एरिया निकालना। और x एक्सिस, ये हमारा क्या है x एक्सिस है, और इसके साथ इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला गया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा यही होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसका मतलब सेम क्वेश्चन है हमारा, ये पहले जैसा ही है। थोड़ा सा इसको आप सीधी लाइन लेने के लिए, लाइन आपको सीधी रखनी है, इसको इंक्रीज़ भी कर सकते हो। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया है।
तो लगभग हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है, लिमिट बस चेंज हो गई है और पैराबोला की इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x है। लास्ट क्वेश्चन में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x थी। तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया यहाँ पर फिर वही रहेगा, रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा, लिमिट हमारी 2 से 4 और आपको पता है एक्स एक्सिस का लूँगा इसका शेडेड पोर्शन y dx और y की वैल्यू y ही लिखोगे, x dx नहीं लिखोगे। y की वैल्यू निकालनी होती है आपको इन टर्म ऑफ x और y की वैल्यू यहाँ से निकालोगे क्या आएगी, रूट 9x। 9 का रूट तो आपको पता 3 होता है और x के ऊपर क्या आ जाएगा, रूट। तो यहाँ से आपको क्या करना है, रूट 2 लिमिट 2 से 4 3 रूट x dx और आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, लिमिट को बाहर कर दो उसे 2 से 4 कॉन्स्टेंट टर्म आपको पता ही है, हम लिमिट से बाहर कर लेते हैं और इसका बाय पावर रूल से इंटीग्रेशन करोगे 3 2 से 4, इसको ऐसे भी शो कर सकते हो 1/2 dx और डायरेक्ट इंटीग्रेशन करें 3/2 लिमिट है हमारी 2 से 4 3 इंटू 2/3 और ये अपर लिमिट 4 रेज़ टू पावर 3/2 माइनस 2 रेज़ टू पावर 3/2। 2/3 हमने ऊपर लिख दिया, रिवर्स हो जाएगी टर्म और आपके पास यहाँ क्या आएगा, ओनली 2 आएगा। अब यहाँ पर कैसे सोल्व करोगे, 4 की पावर 3/2 है, 3/2 का मतलब 1.5, 4 रेज़ टू पावर 1.5। ऐसे ही 2 के ऊपर भी 3/2 पावर है तो इसको भी आप क्या लिखोगे, 2 रेज़ टू पावर 1 इंटू हाफ। देखो अब इसे सिंप्लीफाई करोगे, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, वही सेम स्टेप आएगा। तो मैंने सिंप्लीफिकेशन करने के लिए इसको ब्रेक कर दिया है। इसका मीनिंग क्या हुआ, 4 का रूट 2 होता है, 4 2 ज़ा 8 और ये क्या आ जाएगा 2 रूट 2। तो आपके पास आंसर क्या आएगा इसमें, 8 2 ज़ा 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 8 2 ज़ा 16 माइनस 4 रूट 2। अब आपको स्क्वायर यूनिट ज़रूर लगाना है साथ, क्योंकि आपको पता है एरिया जो होता है स्क्वायर में मेंशन किया था और यूनिट हमें पता नहीं है, मीटर है किलोमीटर है जो भी है, तो आपको स्क्वायर तो लगाना ही होता है। तो इन क्वेश्चनों में हर क्वेश्चन में आपको स्क्वायर यूनिट लिखना है क्योंकि हम एरिया फाइंड आउट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y and y is equal to 2 and y is equal to 4 and y axis and in the first quadrant। अब देखो आपका पैराबोला, ये भी आपका पैराबोला ही है, लेकिन पैराबोला किसके अलोंग है ये तो आपको पता ही होगा, y एक्सिस के अलोंग है। आपने एक थर्ड केस मैंने इंट्रोडक्शन में दिया है 4ay, इसका मीनिंग क्या है, पैराबोला y एक्सिस के अलोंग है। तो यहाँ इसने a नहीं लिखा, आपने ध्यान नहीं देना, बस y ओड पावर, इससे पता चल जाएगा पैराबोला कौन से एक्सिस के अलोंग है। और लिमिट आपको क्या गिवन है, y इज इक्वल टू 2 है एंड y इज इक्वल टू 4 है एंड y एक्सिस एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, इनके बिटवीन का एरिया आपको लेना है, कॉमन एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, डायग्राम बना लेते हैं, पहले रफ डायग्राम। तो ये हमारा पैराबोला y एक्सिस के अलोंग है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y और यहाँ पॉजिटिव पावर है, आप पॉजिटिव साइन है तो पैराबोला अपवर्ड ओपन होगा। तो ये भी ध्यान करो, पैराबोला को जब बनाते हो ना, जितना एक साइड उतना ही दूसरी साइड, और ओरिजिन में से पास होगा ऐसे, मैं हैंड से ही बना रही हूँ, फ्री हैंड से, ओरिजिन में से पास होगा ऐसे। और लिमिट आपकी क्या, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 4। मैंने यहाँ 2 ही लिख दिया दोबारा से, y इज इक्वल टू 2। अब देखो ये आपका 0 0 होता वर्टेक्स, यहाँ 1 लिख देते हैं, मैंने यहाँ 2 लिख दिया, बीच में 3 होगा, ये 4 होगा। इसको और भी बढ़ाना होगा, अगर ये 1 2 यहाँ लिख रहे हो, 3 यहाँ होगा तो 4 यहाँ होना चाहिए ऐसे, क्योंकि गैप तो हमें इक्वल रखना होता है ना, थोड़ा सा इसे हमें प्रोसीड करना होगा ऐसे। तो आप पेंसिल से भी बना सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा इसको मोल्ड करना पड़ता है। तो पेंसिल तो जैसे बन गया, एक बार पेंसिल से बना के फिर ऊपर पेंसिल से ही बनाओ, क्योंकि इरेज कर सकते हैं। अब आपकी लिमिट 2 से 4 है एंड y एक्सिस एंड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट
फर्स्ट क्वाड्रेंट तो हमारा ये है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आपने 2 से 4, ये लिमिट है आपकी 2 से 4, ये और वाई एक्सिस के साथ ये आपका वाई एक्सिस है और फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट मीन्स हमें ये एरिया फाइंड आउट करना है। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ना लिखा होता दैट मीन्स तो हमें इस साइड का भी एरिया निकालना होता, मतलब 2 से 4 ये एरिया निकाल के उसका डबल फोल्ड कर लेते तो दोनों साइड का एरिया, तब ये मैं आपको बता रही हूँ ऐसे, और ये 2 से 4 ये पूरा एरिया निकालना। यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट मेंशन किया गया तो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से एरिया निकालना, मतलब एक साइड का एरिया निकालना, जैसे आपने एक्स एक्सिस के लिए किया फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में, सेम एज ये क्वेश्चन वाई एक्सिस के साथ है। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा, यहाँ पर वाई एक्सिस के साथ है तो इंटीग्रेशन किसके साथ लोगे, लिमिट तो आपको पता चल गई 2 से 4 आएगी। डी वाई, जब डी वाई लिखते हो तो क्या आता है, यहाँ एक्स आता है, एक्स डी वाई, वाई डी एक्स, एक्स डी वाई। लेकिन बाद में आपका एक्स चेंज होने वाला है, एक्स की वैल्यू इन टर्म ऑफ वाई निकालोगे। अब यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y है, मेरे पास यहाँ स्पेस है, मैं लिख रही हूँ 4y का स्क्वायर रूट ले लोगे, 4 का स्क्वायर रूट 2 रूट वाई। तो हमारे पास क्या आया, वाई एक्स की वैल्यू क्या आई, 2 रूट वाई। बाद में आपका सेम वेरिएबल हो जाएगा एंड डी वाई 2 को हम बाहर कर लेते हैं, 2 से 4 वाई 1/2 पावर है और पावर रूल से हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, 3/2 आ जाएगा। सेम स्टेप वही आएंगे जैसे एक्स के आए हैं, लिमिट 2 से 4। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रह गया, ओनली लिमिट पुट करने का। क्या करोगे, इसमें 2 को तो बाहर ही रखो, कांस्टेंट टर्म है, अपर लिमिट हमारी 4 है, 4⁻³ और साथ में देखो ये 2/3 भी है, इसे भी हम ये 2/3 ले लेते हैं और बाहर ट्वाइस जो पहले से था वो है, और 4⁻³ पहले जैसा ही क्वेश्चन है एंड 3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको सिंप्लीफाई करोगे ये बाहर 4/3 आ गया, 4⁻1 इंटू हाफ पावर, ऐसे ही 1 इंटू हाफ पावर, 4/3 4 ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 2√2। अब इसे मल्टीप्लाई करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, क्या आएगा, 4/3 को मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, ये 32/3 माइनस 8√2/3 ये आया। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 8√2/3 स्क्वायर यूनिट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन तो इसमें नाम मात्र ही है, बस आपको डायग्राम क्लियर होना चाहिए और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।